जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम सावन मास का महत्व सुनेंगे। आज सावन मास का 8वां दिन है। इस कथा में हम सुनेंगे बुधवार और बृहस्पतिवार व्रत की विधि। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत के संदर्भ में बतलाता हूँ। इस व्रत को नियम, भक्ति और श्रद्धा से पूरा करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा ने रूप और यौवन से संपन्न तारा नामक श्री बृहस्पति देव की पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। चंद्र ने अपने बल से गुरु पत्नी का भोग किया और इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए जब चंद्रमा के यहाँ पहुंचे और उससे कहा कि मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूँगा। इस तरह अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति जी ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को सब वृत्तांत बतलाया और कहा कि हे इंद्र, आप सब देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलवाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस कर देनी चाहिए। पर स्त्री से रमन करना महापाप है, अतः तुम गुरु पत्नी लौटा दो। इस पर चंद्रमा बोला कि हे देवराज इंद्र, आपकी आज्ञा अनुसार मैं गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे सहयोग से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है? यह तो गुरु पत्नी तारा ही बतला सकती है। अतः इंद्र ने तारा से पूछा कि हे शुभांगी, यह तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति देव का है या चंद्रदेव का है? तुम ठीक ठीक हमसे कहो। तब देवराज का अभिनंदन कर तारा ने कहा कि हे देवराज, आप इस बच्चे को बृहस्पति देव अथवा चंद्रदेव किसी को भी दे दें, क्योंकि यह चंद्रमा का औरस और बृहस्पति देव का क्षेत्रज पुत्र है। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया और गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। उन्होंने उन दोनों से कहा कि हे चंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों को यह पुत्र बुध पृथ्वी पर ग्रह बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति को यह वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो बुध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करेगा, उसे असीम धन की प्राप्ति होगी। यह जो मैंने कहा है वह एक संशय रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय मास श्रावण में बुध और बृहस्पति का मिलकर पूजन करेंगे, उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजन करने वाला ऐसा पुत्र पाता है जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु होता है। पित्त ग्रह में मूर्तियों को पूजने वालों का पित्त सदैव ही बढ़ता रहता है। रसोई घर में मूर्तियों को पूजने वाले के पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती है। शयन करने वाले कमरे में मूर्तियों का पूजन करने वाले का कभी भी पत्नी से वियोग नहीं होता है। धन्यागार अर्थात धन भंडार में पूजन करने वाले पर कभी भी अन्न भंडार में कमी नहीं आती है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए।
व्रत के प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात रात्रि जागरण करें। सोने की मूर्ति का सबसे पहले शास्त्र के अनुसार पूजन करें, तब 16 उपचार से पूजन करके हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी और खीर दें। हवन के लिए चिचिड़ा और पीपल समिधाएं लें। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भी सपत्नीक भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो ये कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। भगवान सदाशिव बोले कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में अत्यंत दीन और दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। एक दिन वे भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। तब उन्होंने घर घर में लोगों को श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन मामा भांजे ने विचार किया कि सभी जगह सूर्य और इन वारों का व्रत होते देखा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें? यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला व्रत है। लेकिन व्रत विधि न मालूम होने से वे दोनों संशय में पड़ गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि को स्वप्न में उनको किसी देव शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। विधि के अनुसार उन दोनों ने यह व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन्हें अपार धन संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। वे अब कुबेर के ही समान धनवान हो गए। उन्होंने 7 वर्ष तक यह व्रत किया तो पुत्र पौत्रादि के स्वामी भी बन गए। तब बुध और बृहस्पति ने मामा भांजे को दर्शन देकर कृतार्थ किया और उन्हें वरदान दिया कि आप दोनों मामा भांजे ने विधि एवं नियम के अनुसार यह व्रत पूरा किया है। अतः आज के बाद इस भूमंडल पर जो भी प्राणी यह व्रत करके मामा भांजे को भोजन कराएगा, वह समस्त ऋषि सिद्धियों को प्राप्त कर वैभव संपन्न होगा और अंत में उसे शिव धाम मिलेगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में बुध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय समाप्तम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, यदि आपको यह सावन मास महात्म्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।